हाय लव। समझे? कहीं रिमझिम ने हमारी बात हमारे से सुन तो नहीं? वो हम आप आज के दिन भी काम कर रहे हैं। सब कुछ छोड़िए, आप अविक से बात करिए। वो होली पर यहाँ आना चाहता है, आप उसे प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। हाँ हाँ मत कीजिए। हेलो हाय बड़ी। ऑफ कोर्स आप होली पर यहाँ पे आएंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी ना। स्पेशली आपकी रिम देखो, आप इतने टाइम बाद उनके साथ होली सेलिब्रेट करेंगे। हम सबको बेसब्री से आपका इंतजार होगा। उस लड़की के आते ही उसने हमारा फोन कट कर दिया। हमें आई लव यू तक नहीं बोला उसने। हमारे लाडले इस साल होली इस महल में मना रहे हैं, हमारे साथ है। बता नहीं सकते आपको कि आज कितने खुश हैं, क्योंकि वैसे तो आप पिछले 2 सालों से होली हमेशा अमायरा और उसके दोस्तों के साथ रिसोर्ट में मनाते आए हैं। क्या है ना वो, अब हमें एहसास हो गया कि त्योहार को सेलिब्रेट करने का मजा तो अपनों के साथ ही आता है। अपनों को रंग लगाने में मजा आता है ना? समीर, मैं भी आपको पहली बार रंग लगाने का वेट कर रही हूँ। चंचल रानी, तेरे इन सुनंदा को लेके आई है साथ में, पक्का कुछ ना कुछ तो कांड होगा, कांड। भाई प्रताप साहब, हमें तो डर लग रहा है। जब जब ये लड़की हंसती है ना, तब तक पक्का कुछ गलत होती है। जा, मैं कल समीर से अपने दिल की बात कह कर रहूंगी। समीर, हर त्योहार बुराई को मिटाकर खुशियों की बहार लेकर आता है। आज होली का दिन है और मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बीच की कड़वाहट को मिटाकर एक नई शुरुआत करें। समीर, हम दोनों को साथ में ये नारियल अर्पण करना है। हमारा
अमायरा को तो हमने सब बता दिया था, फिर वो यहाँ क्यों आई है? हर साल हम होली साथ में मनाते हैं समीर। ये बात आप कैसे भूल सकते हैं? जानते हैं कि इस बार हालात कुछ अलग है, पर इस बार भी आपके साथ होली मनाने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। अमायरा के आने से कहीं समीर पन्ना के प्लान में पानी ना फिर जाए। जवाब दीजिए हमें कि इस बार आप होली किसके साथ मनाएंगे? हमें खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई अमायरा। हम आपके साथ होली इसलिए मनाते थे क्योंकि तब हम साथ थे, मगर अब हमारी शादी हो चुकी है। कब हुई, किन हालातों में हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारी पत्नी रिमझिम है। और आज के त्योहार की सारी रस्में हम हमारी पत्नी के साथ ही निभाएंगे। समीर, आपने अपने प्यार अमायरा के सामने मुझे पत्नी का दर्जा देकर मेरा मान रखा है। रुक क्यों गई तुम? हाथ थामो हमारा। दूर रहो हमारे समीर से। हम जानते हैं कि तुमने हमारे समीर पर कोई जादू तो ना किया। तुम्हारा ये भूत भी हम समीर के सर से उतार कर रहेंगे, समझी? हमारा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारा दिल दुखाना पड़ा, क्योंकि जीत अब हमारी मुट्ठी में है। और इतनी दूर आकर हम रिमझिम को किसी भी तरह हम पर शक होने नहीं दे सकते।
समीर, मैं आपसे कल अपने प्यार का इजहार कर कर रहूंगी। हाँ, आप गाड़ी भिजवा दीजिए, मैं वापस आ रही हूँ। नहीं, यहाँ पे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिया, मैं यहाँ रुक कर करूंगी भी क्या? वैसे भी अब यहाँ पे सब पराये लगने लगे। अमायरा, ऐसा नहीं है। समीर भाई साहब तो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ऐसा मुझे लगता था दिया। मेरी और समीर की शादी होने वाली थी, उसकी पत्नी बनना मेरा हक था। पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। आप ना एकदम सही कह रही है अमायरा। हमें भी ना कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि राजा साहब कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वाली को कुछ और बोल रहे हैं और बाहर वाली को कुछ और। पर राजा साहब भूल गए हैं कि एक मयान में ना दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। नहीं चाची साहब, हम भाई साहब को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तो फिर पक्का ना उस झूठी लड़की रिमझिम ने कुछ ना कुछ तो किया है, वरना वो दीवानों की तरह उनके पीछे ऐसे थोड़ी भागते। कहाँ खो गई? चलिए ये सब छोड़िए, हम आपको अच्छा सा खाना खिलाते हैं। आइए। हम आपके साथ होली इसलिए मनाते थे क्योंकि तब हम साथ थे, मगर अब हमारी शादी हो चुकी है, हमारी पत्नी रिमझिम है, और आज के त्योहार की सारी रस्में हम हमारी पत्नी के साथ ही निभाएंगे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है रिमझिम? हाँ, जानते हैं कि तुम क्या सोच रही, बट ट्रस्ट मी, अमायरा को मैं हमने। जानती हूँ समीर, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपने अमायरा को यहाँ पर नहीं बुलाया, वो खुद अपने मन से आई, और मैं आप पर शक करके हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहती हूँ। आवेश, ये बात मैं उसे भी समझा सकता। गलती उसकी भी नहीं, वो आपसे प्यार करती, और मेरी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। उसका गुस्सा जायज है, पर मैं जानती थी कि वो एक ना एक दिन लौटकर जरूर वापस आएगी। पर वक्त बीत गया था तो मुझे लगा कि उसने मूव ऑन कर लिया, पर मैं गलत थी। सब आप इतने अच्छे हैं कि आपको बुला पाना इतना आसान नहीं है। बहुत खुश दिख रही है। लगता है कल रात इसने अपना किया वादा तोड़ दिया। सासू माँ, हम मंदिर गए थे, वहां से आपके लिए दिया और प्रसाद लेकर आए। ये लीजिए। जो औरत अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं करती ना, वो चाहे कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, भगवान उसकी कभी नहीं सुनेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कौन सा वचन तोड़ा है हमने? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? अपनी माँ के कंगन देते वक्त क्या वादा किया था तूने? बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन तुम्हारी ये पायल सारी कहानी बता रही है कि कल रात कमरे में क्या क्या हुआ।
रानी माँ की बेटी हैं हम। उनके कंगन हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा कीमती है। कंगन को दांव पर रखकर हम कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। और रही बात इस पायल की, तो ये वीर ने हमें तब पहनाई थी जब हम सो रहे थे। अब भले ही हमें साथ आने से रोक सकती है, पर वीर के दिल में हमारे लिए प्यार आप कभी कम नहीं कर सकती। ये लीजिए, प्रसाद खाकर अपना मुंह मीठा कर लीजिए, शायद आपके दिल की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। तो मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक तो प्रेम? माँ, आप उठिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम चिंता मत करो, मैं इस पे दवा लगाता हूँ। माँ, आप घबराइए मत। देखना, अहमद का एक दिन जरूर लौटना और हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। समीर तुम? वहीं रुक जाओ हमारा। हमने तुम्हें मना किया था ना, जब तक रिमझिम इस महल से नहीं चले जाती हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए। हम खुद तुम्हें कॉल कर कर बुलाते हैं, मगर तुम्हारे अंदर तो पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस? हम इतने महीने से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इवन तुमने तो हमें आई लव यू तक नहीं बोला। वो उस वक्त हमारे पीछे आके खड़ी हो गई थी हमारा। अगर उसने हमारी बातें सुन ली होती तो आज हमारा सारा प्लान बर्बाद हो चुका होता। बस थोड़े टाइम की बात और हमारा, कुछ घंटे, उसके बाद तो हमें एक होना ही है ना। ये किसका फोन है? ये तो अमायरा का फोन है। लगता है यहाँ पर गलती से भूल गई होगी। मैं उसे दे आती हूँ। ये कुछ घंटे ही तो नहीं बिताए जा रहे ना हमसे समीर। उस रिमझिम ने हमें मंडप से सबके सामने उठाया था, तुम्हें हमसे छीना था उसने। मैं भी यही चाहती हूँ, उसे सबके सामने इस महल से निकलते हुए देखना चाहती हूँ, उसके मुंह पर काली पोतना चाहती हूँ, बढ़िया ही रानी बनने। नहीं हमारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एक बार उसका सच दादाजी के सामने आएगा, वो खुद उसे इस महल से निकालेंगे और हम उसे इस महल से जाने देंगे। हम उसे धोखे का बदला धोखे से देना चाहते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये तुम्हारा फोन कॉरिडोर में रह गया था। मैं समझ सकती हूँ अमायरा, तुम किस दर्द से गुजर रही, पर काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। ख्याल रखना अपना।
इस नफरत से तुम सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे हमारे। समीर हमारे पति है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जितनी जल्दी तुम ये चीज समझ जाओगी उतनी जल्दी मूव ऑन कर पाओगी। ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं, ओके? निकल जाओ मेरे कमरे से अभी के अभी। निकलो। समीर, मैं तुम्हें रिमझिम के साथ नहीं देख सकती। होली की शुभकामनाएं। आपको भी होली की शुभकामनाएं। प्रेम बुआ सा, आपके ससुराल में तो आपको एकदम रानियों वाली ट्रीटमेंट मिल रही होगी, है ना? अब इसका जवाब तो राजवीर ही दे सकते हैं। क्यों राजवीर? प्रेम अपने ससुराल में कितनी खुश है ये तो प्रेम की मुस्कुराहट से ही पता चल जाएगा। हम बहुत खुश हैं। प्रताप चाचा साहब, आप सबको गार्डन की तरफ लेके चले। होली की सारी तैयारियां वहीं हैं। आइए आइए। आप सब चलिए, हम बस अभी आते हैं। हम भी किचन में जाकर तैयारियां देखकर आते सासू। मामा, दादाजी नहीं है अभी तक। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। मैसेज करो। हे माता रानी, हमारा नेकलेस कहाँ गिर गया? क्या हुआ प्रेम बुआ सा, आप इतने परेशान क्यों लग रही है? रिमझिम, हमारा नेकलेस कहीं गिर गया। जब महल में आए थे तो गले में ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं प्रेम बुआ सा, आप इतना परेशान मत होइए। महल में कहीं गिरा है ना तो मिल जाएगा। हम एक बार सीसीटीवी चेक करते हैं, ओके? और ढोला जी। प्रेम बुआ सा का नेकलेस ना कहीं गुम हो गया। तुम आसपास महल में ढूंढो, अगर मिले तो हमें बताना। जी हुकुम। अब आप चलिए हमारे साथ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सबसे पहले होली का रंग लगाओ। हम भी तो यही चाहते हैं, बस दादाजी के आने का इंतजार है। तो कब आ रहे हैं दादाजी? आते ही होंगे, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर तो इंतजार कर ही सकते हैं ना हमारे लिए। You know how much I love you. देखिए प्रेम बुआ सा, जब आप रानी माँ के कमरे से निकली थी तो आपके गले में नेकलेस था। फिर पता नहीं कहाँ गिर गया। हम एक बार पीछे वाले कॉरिडोर में चेक करते हैं ना।
रानी सा, प्रेम सा के गले का हार मिल गया। माता रानी आपका लाख लाख शुक्र है। देखा ना प्रेम बुआ, हमने कहा था ना, यूं मिल जाएगा आपका नेकलेस। धन्यवाद जी। आप जा सकते हैं। अरे चंचल रानी रुक जा ऐसे क्या बात हो गई जो तेरा चेहरा ऐसे चमचमा रहा है? अब मारे को भी बता दे, कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे समझिए लॉटरी लगी है, बात ही कुछ ऐसी है। अरे तो मारे को भी बता दे, हम भी मुस्कुरा लेंगे। कौन सी लॉटरी लग गई? प्रताप साहब, हम ना सोच सोच के एक्साइटेड हो रहे थे कि राजा साहब पहले किसको रंग लगाएंगे, घर वाली को कि बाहर वाली को। अरे साहब से चंचल आ गए। चंचल रानी, महारे से पूछे तो जीतेगी तो ये बाहर वाली ही। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जानते नहीं है, ये लड़की रिमझिम ना 100 लोमड़े से भी ज्यादा चालाक है। अपने होते हुए वो राजा साहब को हमारे को रंग लगाने नहीं देगी, आप देख लीजिएगा। चंचल रानी, तुम हमारे डिसीजन को चैलेंज कर रही है तो फिर इसी बात पे लगा ले शर्त। ठीक है तो लगा लीजिए, लेकिन अगर हम जीते ना तो हमें सोने का कमरबंद चाहिए। सोने की कमर बन जाएंगे वो तो तब होगा ना चंचल रानी, जब तक को ये बाहर वाली जीतने देगी। देख लीजिएगा, हम ही जीतेंगे। फिर होली का रंग तुम्हें लगाने का सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ मेरा। एग्री। राजा साहब, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हम सबको इस महल की रंगारंग होली को कवर करने के लिए बुलाया है। आप सभी को भी होली की शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप सबके जरिए पूरा वीरगढ़ हमारी होली का हिस्सा बने। आप लोग एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बचा, एक सेकंड जरा इधर आए। क्या हुआ? वो पापा साहब से बात हुई आपकी? आए नहीं अभी तक वो आने वाला। उम्मीद है उनके आने से पहले एक बार चंदन भी आ जाए। हाँ, वो तैयार हो रहा है। डोला जी। दान का सामान लगवा दो। पापा साहब बस आते ही होंगे, पहले उनका हाथ लगेगा दान के सामान पे, उसके बाद एक एक करके हम सबको बांटेंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। जी। प्रेम का जितना रंग लगाओगी उतना काम है। क्या हो प्रेम? अब तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। प्रेम जी सर, हैप्पी होली। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, रूप मत कीजिए। ये क्यों? आपने हमारी जिंदगी में काला रंग घोला, अब हमारी बारी है आपके मुंह पे कालिक पोतने की। रूप नहीं,
रूप प्लीज रुक जाइए। ये क्या रूप, ऐसा मत कीजिए। हमारा हाथ छोड़ो राजवी, हाथ छोड़ो हमारा, छोड़ो। जिस पर काल एक पुतनी चाहिए थी, पुत गई है। मैं ये करना नहीं चाहता था रूप, लेकिन मेरे होते हुए अगर प्रेम का किसी ने भी अपमान किया तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। रूप, रूप, तो आपको दिखा कर रहेंगे कि हम कौन हैं। हाय हाय, ये लड़की रिमझिम पता नहीं कहाँ रह गई। वैसे तो हर जगह अपनी टांग अड़ाने आ जाती है, आज आ ही नहीं रही है। आज नहीं आएगी, जल्दी आ जाओ। जीत गए। मुझसे बचकर भाग रही थी ना, और अब देखो आप दोनों एक ही रंग में रंग चुके। क्योंकि प्यार का रंग होता ही ऐसा है अवेक बनना, सब इसमें घुल मिलकर एक हो जाते। रिमझिम, आप इतना शर्मा क्यों रही? एक पत्नी अपने पति के रंग में नहीं रंगेगी तो कैसे चलेगा? शादी के बाद आप दोनों की ये पहली होली। सबसे पहले रंग तो समीर बना के हाथों ही लगना था। हाँ प्रेम बुआ साहब, आज मैं समीर से अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। आप प्रेम बुआ साहब, और वो लग गया। हमने कहा था ना, सबसे पहले रंग तो घर वाली लगाएगी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे ऐसे बाहर वाली ने ना त्योहार वाले दिन इतना बड़ा नुकसान करा दिया। आज तो आप दोनों को डांस करना ही पड़ेगा। प्रेम वो सब नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा समीर बना। बिल्कुल।
गुस्सा? क्यों? दिखावा है ये सब। दिखावा ही सही बुआ अम्मा, पर समीर को रंग लगाने का सबसे पहला हक सिर्फ हमारा था। फिर भी उस रिमझिम ने हमारा बस कुछ ही पलों की बात है। एक बार वापस आ जाए ना, फिर देखना इस लड़की के चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। ये पल हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल है बुआ अम्मा। आज मैं सबको बता कर रहूंगी कि समीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। गणेश खम्मा, आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो। हैप्पी होली दादाजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समीर बन्ना को होली मुबारक हो। हमारी बहू रानी को बहुत सारी होली मुबारक हो। अब दोनों को साथ में देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। बस ऐसे ही खुश रहा करो। डोला, जल्दी आइए। जी जाइए, जाकर दान का सामान लेकर आए। जी हुकुम। होली के रंग को भंग करने का वक्त आ गया अब। अरे लगता है सब लोग होली खेलने चले गए। घोड़ा सिंह, आगे बताना, कोई है? ये कौन है? कोई है? कोई नहीं सा, कोई नहीं सा। तुमने हमारी राजा को चोट पहुंचाई, हमारी रिमझिम को चोट पहुंचाई। तुमने मैं ना छोड़ूंगी। कोई है? लाइए डोला, अब एक बना हाथ लगाइए। ये दान है, होली पे दिया जाता है। लीजिए बेटा। चंदन अभी तक आया क्यों नहीं बुआ? हाँ, हम भी वही देख रहे हैं। हम आते हैं। कम आ गए। कम आ गए। ये लीजिए। क्या हुआ समीर? हाँ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे? नहीं, वो बस तैयारियां देख रहे थे। लीजिए। तुम यहीं रुको, हम आते हैं। अच्छा सुनो, जल्दी आना। एक्चुअली हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। अच्छा,
हमने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, उसी के लिए जा रहे हैं। सच्ची मुच्ची? फिर तो देखना पड़ेगा राजा साहब किसका सरप्राइज ज्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसा सरप्राइज है जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कितनी बड़ी गलती की है तुमने हमसे शादी कर कर। कोई है? वही नहीं सा? कोई है महल में? गड़ा सिंह घुसा है। रिमझिम! दीदी क्या हो गया? आप इतना हाफ क्यों नहीं है? क्या हुआ? गड़ा सिंह महल में घुस आया था। मैंने उसको जैसे तैसे इस कमरे में बंद किया है। क्या किया इसने? इसकी वजह से इस चंदन को जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँचा ही नहीं। हमारा इतने दिनों से बनाया हुआ प्लान फेल हो जाएगा। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।